दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाभारत की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, युद्ध भूमि संध्या का समय, दूर कहीं शंख और रणभीर की ध्वनि गूंज रही थी। भीष्म पितामह वह महान पुरुष जिसने पिता की खुशी के लिए आजीवन विवाह त्याग दिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया और मृत्यु तक उस पर अडिग रहे। पर क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब उनके इस व्रत को चुनौती मिली, और वो चुनौती दी गंधारी ने। भीष्म, तुमने सदा धर्म और व्रत की दुहाई दी, पर तुम्हारे निर्णय और मेरे 100 पुत्रों का विनाश की ओर धकेल दिया। आज मैं तुम्हें साफ देती हूँ, तुम्हारा ब्रह्मचर्य, तुम्हारा व्रत कलंकित होगा। गंधारी, तुमने ये वचन मेरे लिए भीष्म के समान है। मैंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण अपने व्रत की रक्षा में बिताया है। मेरे लिए स्त्री, प्रेम, विवाह सब मृग तृष्णा हो चुके हैं। तुम्हारे साप से मेरी तपस्या डगमगा सकती है परंतु टूट नहीं सकती। तो सुन लो भीष्म, तुम्हारा व्रत तुम्हें शक्ति तो देगा पर सुख नहीं। तुम जीवित रहोगे पर जीत नहीं पाओगे। तुम अजय रहोगे पर अपने ही कौरवों के पतन को रोक नहीं पाओगे। यही है मेरा शाप। और यही हुआ। अर्जुन के बाणों से बिंधने के बाद भी भीष्म जीवित रहे। उनका ब्रह्मचर्य और टूट रहा, पर गंधारी का शाप उन्हें भीतर से तोड़ गया। उन्होंने व्रत निभाया, पर उसी व्रत ने उन्हें अकेलापन, पीड़ा और अंतरहीन त्रासदी दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई यह है कि भीष्म का ब्रह्मचर्य टूटा नहीं, बल्कि उनके त्याग ने उन्हें जीवन भर के लिए कैदी बना दिया। महाभारत केवल युद्ध और धर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि यह भावनाओं, व्रतों और मानवीय संघर्षों का भी आईना है। इस ग्रंथ में एक नाम सबसे अधिक तप, त्याग और ब्रह्मचर्य के लिए जाना जाता है, जो भीष्म पितामह जी हैं। उन्होंने अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए आजीवन विवाह न करने और ब्रह्मचर्य का पालन करने का भयंकर व्रत लिया था। इसी व्रत के कारण उन्हें भीष्म कहा गया। परंतु एक समय ऐसा आया जब यह अटल प्रतिज्ञा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। कहते हैं कि इस घटना का संबंध गंधारी ने जुड़ा है। गंधारी और उसका तप। गंधारी, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, तपस्विनी और धर्मपरायण मानी जाती थी, किंतु जब उसे ज्ञात हुआ कि उसका पति जन्म से ही अंधा है, तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह उसका प्रण था कि वह अपने पति के सुख, दुख और अंधकार में बराबरी से सहभागी रहेगी। परंतु इस महान त्याग और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री के मन में एक बार तीव्र पीड़ा और आक्रोश उमड़ा। कथा की जड़ अब बताता है कि किदवंती की गंधारी को जब पता चला कि उसके 100 पुत्रों का भविष्य अनिश्चित है और कौरवों की मृत्यु निश्चित है, तो उसने महादेव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उसके 100 पुत्र वीर और पराक्रमी होंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वे सभी एक भीषण युद्ध में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय भीष्म पितामह ने गंधारी के आक्रोश और शाप का सामना किया। कहते हैं कि एक संवाद के दौरान गंधारी ने कटु वचन बोले और क्रोध में भीष्म से कहा, तुम्हारे ब्रह्मचर्य का व्रत आज मेरे शाप से कलंकित होगा। तुम्हारी तपस्या तुम्हें वह परिणाम नहीं दे पाएगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। यही वह क्षण था जिसने महाभारत के कई रहस्यों को जन्म दिया। लोक कथाओं में कहा जाता है कि गंधारी के वचनों के कारण भीष्म के व्रत पर संदेह उठ सकता और खड़ा भी हो गया। लोगों ने मान लिया कि ब्रह्मचर्य की ऊर्जा गंधारी के शाप से विचलित हो गई है। परंतु महाभारत के गूढ़ रहस्य कहते हैं भीष्म का व्रत भी कभी टूटा नहीं था। उसने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने वचन का पालन किया। गंधारी का शाप केवल उनके सामर्थ्य को युद्ध में बंधित करने के लिए था। यही कारण था कि भीष्म अर्जुन के बाणों से मिले होने के बाद भी जीवित रहे, किंतु युद्ध का परिणाम बदल नहीं पाए। रोंगटे खड़े कर देने वाली थी जो सच्चाई। असल में सच्चाई यह है कि गंधारी ने शाप देकर भीष्म के ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ा, बल्कि उनके जीवन को और अधिक त्रासद बना दिया। उनका व्रत अडिग रहा, किंतु उसका फल उन्हें सुख नहीं दे सका। वह व्रत का आशीर्वाद की जगह एक शाप बन गया, जहाँ प्रेम, परिवार और वंश की छाया भी उन्हें न मिली। जय हिंद, जय भारत।